अस्सलाम वालेकुम एवरी, माय नेम इज़ आसिम इकबाल। वेलकम टू आवर पीरियड पॉडकास्ट। आज के हम इस पॉडकास्ट में एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि कल्टिवेटिंग लीडरशिप करैक्टर है, रिटन बाय चौधरी अब्दुल रहमान एंड मोहम्मद आदम रूमी। हम अक्सर क़यादत को ताकत, ओहदे या इख्तियार समझ लेते हैं, जबकि असल क़यादत अपने किरदार से शुरू होती है। अब सवाल आता है कि किरदार क्या है? किरदार आपकी सोच, आपका रवैया, आपका इखलाक, ये आपकी इखलाकी गूंज होती है। ये वो है जो आप तब होते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। प्रोफेटिक लीडरशिप हमें सिखाती है कि ताकत से पहले अदल और कामयाबी से पहले किरदार ज़रूरी है। असल लीडरशिप मबनी है प्रोफेटिक मॉडल पर, जो कि सच्चाई, अदल इंसाफ और आला इखलाक पर मबनी। ये हर दौर की क़यादत के लिए बेहतरीन मॉडल है। हमारे पहले गेस्ट हैं रिजवान। रिजवान, आप कोई से दो विर्चूज़ बताएं। मेरा पहला विर्चू है बिलीव इन अल्लाह। बिलीव इन अल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला पर ईमान रखना, उसकी कुदरत, हिकमत पर मुकम्मल ईमान रखना। ये ईमान इंसान को सब्र, आजिज़ी और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है, और ये इंसान को ये भी यकीन दिलाता है कि कोई तो ज़ात है जो मुझे देख रही। इसके बारे में आप कोई पुरानी आयात बताएं। इसकी कुरानी आयात है, कमज़ोर ना पड़ो और गम मत खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओ। सेकंड विर्चू है वो है होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। होनेस्टी का मतलब होता है कि सच बोलना, और इंटेग्रिटी सही काम करना, चाहे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो। ये इंसान को बेहतर लीडरशिप की तरफ लेके जाता है। तो अब रिजवान से पूछते हैं कि उसका फेवरेट विर्चूज़ कौन सा है। तो रिजवान बताएं। मेरा फेवरेट विर्चू है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अपने काम को ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देना, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो नतीजे आए हैं उनको कबूल करना, चाहे वो सही आए हैं चाहे गलत आए हैं, लेकिन आप उनको कबूल करना है। ये विर्चूज़ आपका फेवरेट क्यों है, किस वजह से? ये मेरा फेवरेट विर्चू इसलिए है क्योंकि ये इंसान को लीडर नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान बनाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने किरदार को पहचानने में मदद देता है, और अकाउंटेबिलिटी है वो हमें ये सिखाता है कि आपने जो नतीजे हैं उनको कबूल करें, चाहे सही आए चाहे गलत आए, लेकिन आपने उनको कबूल करना है। तो रिजवान, आप इसके मतलब कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? थोड़े दिन पहले घर गया हुआ था, हॉस्टल में रहता हूँ, तो छुट्टी हुई तो यूनिवर्सिटी से, तो घर चला गया। तो पापा ने मुझे कहा कि ना ये काम करना है, सामान वगैरह लेके आना घर बाहर से। तो मैं कहा ठीक है मैं ले आऊँगा, और घर से बाहर निकला तो दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ पता है आपको कि मिल जाए तो फिर काम कोई भी नहीं होता। दोस्तों से बाहर निकल गया तो कब चाहिए मुझे यही था कि पहले काम करता फिर जाता बाहर, लेकिन उनके साथ गया, और जब घर वापस आया तब पापा आके खड़े हुए कि सामान कहाँ गया आपका। तब मुझे पता चला कि सामान तो लेके आना था, गलती हो गई है। तब तो मैं बहाने भी बना सकता था कि ये हो गया, लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा अदा किया, फिर गया और सामान लेके आया। तब मुझे एहसास हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। रिजवान, आप बताइएगा कि इस बुक को पढ़ने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है? कि जब भी कोई काम होता था तो मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता था, तो भी काम हो जाएगा हो जाएगा। अगर कोई जवाब वगैरह गलत आ जाता था तो ये कहता था कि पहले तो मानते ही नहीं थे, और फिर कोई और संभाल लेगा, हम से जान छुड़ाते थे। लेकिन जब से इस विर्चू को रीड किया तब से बहुत सी तब्दीली आई है मेरे अंदर। अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अकाउंटेबिलिटी के साथ गलत हो जाए तो मानते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं मोहम्मद इनाम। इनाम, आप कोई से दो विर्चू बताइएगा। मेरा पहला विर्चू है पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड। सब्र और तहम्मुल से मुराद खुद को किसी भी परेशानी या कठिन सूरत हाल में जिस्मानी और आसाबी तौर काबू में करना, इन परेशानियों को बेयर करना, और अल्लाह ताला के हजूर किसी भी तरह की शिकवा शिकायत से परहेज़ करना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना। अगर हम शुक्र का बिहेवियर अपनाए रखें तो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। सेकंड विर्चू सेल्फ एंड कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल से मुराद खुद के इमोशन को, गुस्से को, अपनी ज़ुबान को नागवार सूरत हाल में काबू में रखना, और इसे जहाद अकबर कहा गया है, यानी सबसे बड़ा जहाद। इस लीडरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब इनाम ताज से पूछते हैं कि इसका फेवरेट विर्चूज़ कौन सा है, तो बताइएगा। मेरा फेवरेट विर्चू करेज एंड ड्राइव। करेज ये है कि खौफ, खतरे या किसी भी खतरनाक सूरत हाल में हक़ के लिए खड़ा हो जाना, हक़ के लिए खड़ा होना कितना ही कठिन या मुश्किल क्यों ना हो। और ड्राइव से मुराद एक इनर मोटिवेशन है जो हमें हमारे गोल को अचीव करने, सख्त मेहनत करने
और हर तरह के मुश्किल हालात को अबूर करने के लिए उभारता है। ये वीडियो आपको फेवरेट क्यों लगा? रीज़न बिहाइंड दिस, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को परखें तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर शोबे में करीज की मिसाल लाजमी मिलती है। जैसा कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग करनी शुरू की तो उस वक़्त अरब माशरे में बच्चियों को, औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे। नाइंसाफ़ी, जुल्म अरूज पर था। तो ऐसे टाइम हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना पूरे माशरे को अपने ख़िलाफ़ खड़ा करने के मुतरादिफ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी परवाह बिल्कुल नहीं की। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब पर दबाव डाला गया कि आप अपने भतीजे को इस काम की तबलीग से रोकें। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें तो मैं फिर भी हक़ बात कहने से नहीं रुकूंगा। या तो मैं इस रास्ते में फ़ना हो जाऊंगा, लेकिन हक़ बात कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। तो इनाम, आप इस बुक को पढ़ने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ कैसी है? आफ्टर स्टडी कल्टिवेटिंग लीडरशिप करैक्टर, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। इनमें से चंद एक ये हैं कि जब भी मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ तो मैं सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को परखता हूँ, जिनकी मिसाल इस बुक में शानदार तरीके से बयान की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसे टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अमल किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम पहलुओं को कवर करती है। और इस तरह मैं अपने डिसीज़न लेता हूँ। इस बुक को पढ़ने से पहले मैं बिल्कुल सोचे समझे डिसीज़न लेता था, बल्कि अपने नफ्स की पैरवी करता था। जो मुझे अच्छा लगता था मैं वही करता। थैंक्स कल्टिवेटिंग लीडरशिप करैक्टर बुक फॉर चेंजिंग माई लाइफ एंड प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन माई आखिरा। अब हमारा नेक्स्ट गेस्ट है मोहम्मद फ़ाहद। मोहम्मद फ़ाहद, आप कोई से दो विर्चूज़ बताइएगा। मेरा पहला विर्चू है एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरों की फीलिंग को समझना, और कंपैशन का मतलब है कि दूसरों के साथ हमदर्दी से पेश आना। मेरा सेकंड विर्चू है कि फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन। फॉरगिवनेस का मतलब है कि माफ़ कर देना, और रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है अपने रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करना। फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है लोगों को माफ़ कर देना और अपने टूटे हुए रिलेशनशिप्स को वापस रिस्टोर करना। मोहम्मद फ़ाहद, आप ये बताइएगा कि अगर ये दोनों विर्चूज़ हमारे मुआशरे में ना हो तो हमारे मुआशरे में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ये दोनों विर्चूज़ माशरे में ना हो, फर्स्ट है कि एम्पैथी एंड कंपैशन और फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन, अगर ये दोनों ना हो तो कोई किसी के साथ हमदर्दी से पेश नहीं आएगा, किसी के जज्बात को नहीं समझेगा, और कोई को माफ़ नहीं करेगा, और रिलेशनशिप रिस्टोर नहीं होंगे। इससे लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी और लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकेंगी। इसका ये नुकसान है। आप अब अपने फेवरेट विर्चूज़ के बारे में बताइएगा। हाँ, मेरा फेवरेट विर्चू है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का मतलब है कि हमेशा सच बोलना, कैसे भी हालात हो, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, सिर्फ सच बोलना है, होनेस्ट रहना है और हमेशा सही काम करना है। बिल्कुल किसी को नहीं देखना कि आपको कोई देख रहा है या नहीं। आपने हमेशा जो काम करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए सही करना है। मेरी पर्सनल एग्जांपल एक बस इंसिडेंट है। एक बार हुआ यूँ कि मैं और मेरे दोस्त बस में सफ़र कर रहे थे, तो अचानक बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी और काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर और मैं और मेरे दोस्त आगे जाके गिर पड़े, और मेरे दोस्त ने एक पैसेंजर का मोबाइल चोरी कर लिया। बाद में जब पूछताछ हुई कि मोबाइल किसके पास है तो मैं हलचल मच गई और शोर मच गया। बाकी जब लोगों ने पता लगाया कि किसके पास है, सबसे पूछताछ हुई। जब मेरे पास आए तो मैंने बता दिया कि ये मोबाइल मेरे दोस्त के पास है, और इस तरह मैंने ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी से काम लिया और अपने दोस्ती को पीछे छोड़ते हुए सही काम का साथ दिया। मोहम्मद फ़ाहद, आप बताइएगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी? इस बुक को पढ़ने से पहले मैं अकेले काम करता था। कोई भी काम हो उसे घमंड से करता था, गरूर से करता था, और किसी की मदद लेना पसंद नहीं करता था। सारे काम को खुद ही अंजाम करना मेरा एक रूल था। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने टीम वर्क पर फोकस किया है, और मैंने ये जाना है कि टीम वर्क में जो काम होते हैं वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के वाले होते हैं और इनसे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। थैंक यू मोहम्मद फ़ाहद। लास्ट में मैं अपना फेवरेट विर्चूज़ बताना चाहूँगा। मेरा फेवरेट विर्चूज़ है सेल्फ़ कंट्रोल। सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब है इंसान इससे खुद पर काबू रखता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है, सोच समझ कर फैसला करता है। सेल्फ़ कंट्रोल विर्चूज़ इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये बहुत सी अच्छी आदत की बुनियाद है। इससे इंसान खुद पर काबू रखता है, बहुत से गलत काम छोड़ देता है, अपने रवैये को अच्छा करता है। सेल्फ़ कंट्रोल से इंसान बोलने से और अमल करने से पहले सोचता है, जिससे बहुत सी गलतियों और पछतावे से बच जाता है इंसान। सेल्फ़ कंट्रोल मुझे अंदरूनी ताकत फराहम करता है
रवैयों और गलत कामों से बचने में मदद देता है। इस वर्चुअल्स के मतलब मेरी लाइफ से एग्जांपल ये है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मेरे रूममेट्स हैं, वो अक्सर औकात ऊंची आवाज़ में सॉन्ग वगैरह सुनते हैं और स्मोकिंग वगैरह करते हैं। शाम के वक्त क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो इसलिए मुझे जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं सेल्फ़ कंट्रोल का मुजाहिरा करता हूँ और मैं प्यार से उन्हें समझाता हूँ कि अपने मोबाइल का वॉल्यूम कम कर लें और स्मोकिंग वगैरह करनी है तो रूम से बाहर जाके। पढ़ने से पहले मैं सोचता था कि क़यादत सिर्फ ओहदे ताकत का नाम है। एक लीडर वो होता है जो दूसरों पर अपना असर रसूख रखता हो। मैं अपनी रोज़मर्रा आदत और अपने किरदार पर भी ख़ास तवज्जो नहीं देता था। कल्टिवेटिंग लीडरशिप करैक्टर की बुक पढ़ी है मैंने, उस दिन से मेरी सोच में काफ़ी वाज़ेह तब्दीली आई है। मुझे पता चला है कि असल क़यादत इंसान के अपने ही किरदार से शुरू होती है। इस किताब से मुझे बहुत कुछ समझ आया, जैसा कि सच्चाई, ज़िम्मेदारी का एहसास, नज़्म व ज़ब्त। सबसे बड़ा असर में खुद तजाबे की सूरत में मेरी ज़िंदगी में आया, जैसा कि अपनी कमज़ोरी को पहचानना। जिस दिन से मैंने इस बुक को पढ़ा है तो उस दिन से मैंने खुद से अहद किया है कि ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगा और अपने किरदार को बेहतर बनाऊँगा। एक लीडर अल्लाह और मुआशरे दोनों के सामने जवाबदेह होता है। इससे मुझे गलत फ़ैसलों से बचने और सही काम करने में बहुत मदद दी है, चाहे मुझे कोई देख रहा हो या नहीं। आज हमने क़यादत के बारे में बात नहीं की बल्कि इसके किरदार को जाना है। आज हमने सीखा है कि क़यादत का मेयार ओहदा या इख्तियार नहीं बल्कि जवाबदेही और ज़िम्मेदारी है। किरदार ही वो चीज़ है जो एक लीडर की पहचान होता है। असल क़यादत का आगाज़ इंसान के अंदर से होता है। जब किरदार रहनुमाई करे तो दुनिया पैरवी करती है। जैसा कि रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस दुनिया में अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। याद रहे कि एक लीडर बनने के लिए आवाज़ ऊँची नहीं बल्कि किरदार मजबूत होना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।